नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। ये क्या बोलता है, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि थ्योरम 6.7 डायरेक्ट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ जो एंगल्स हैं उनका मतलब इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो जैसे डायग्राम दी हुई है साथ में 1 + 2 + 3 एंगल जो है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, राइट। हमें ये आता है तो इसका फटाफट नीचे देख लेते हैं। बहुत ही इजी सा प्रूफ है। और प्रूफ क्या है जी, देखो हमने क्या करना है, इस सेकंड डायग्राम में आप देखो, थोड़ी सी जगह ऐड के लिए रख लेते हैं। हाँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की करेंगे, ये जो ऊपर XY लाइन है इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हमने किसके पैरेलल ड्रॉ करा, QR के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गई कि XPY जो है दैट इज पैरेलल टू QR, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो आप PQ और PR ये ट्रांसवर्सल्स बन गई दोनों। तो एंगल 2 के बराबर कौन सा एंगल आएगा, एंगल 2 के बराबर हमारा एंगल 4 आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही दूसरी तरफ एंगल 3 के बराबर हमारा एंगल 5 आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इन तीनों एंगल का सम 4, 1 और 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना। तो एंगल 4, 1, 5, एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इज स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट एंगल है ना। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, 2 से, ठीक है। और 5 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, 3 से। तो 4 = 2 है, 5 = 3 है। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दिया रीज़न हमने। और 2 को रिप्लेस कर दिया हमने 4 से, 4 को रिप्लेस कर दिया 2 से, और 5 को रिप्लेस कर दिया 3 से। तो अब ये तीनों भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, प्रूफ हो गया बस हमारा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री। तो इतना सिंपल इसका प्रूफ था। अगली थ्योरम है जी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एंगल की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब क्या है, इसमें नेक्स्ट पेज पे है, तो क्या बोलती है, ये कहती है कि जो मेरे दो एंगल्स का सम है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है इंटीरियर एंगल्स का, वो एंगल 4 के बराबर होगा। यानी कि इसकी ऑपोजिट जो एंगल है, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल है, उसके एक्सटीरियर के बराबर होगा। या आप ये कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये भी बड़ा कॉमनली यूज्ड थ्योरम है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। आप देखो कि 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा जी, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वाई, लीनियर पेयर। रीज़न क्या है जी, कि लीनियर पेयर हैं दोनों। अब एक तरफ आपको पता है कि 1 + 2 + 3 भी 180 बनाते हैं, क्योंकि ASP ऑफ ट्राइंगल है ये इंटीरियर एंगल्स। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दो चीज़ें जब 180 बना रही है तो इसका मतलब आपस में दोनों इक्वल हैं। तो जैसे मैं इक्वल डालूंगा तो क्या होगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बड़े आराम से डाल के देख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 4 के, कि दोनों ही 180। अब एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 + 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के बराबर आ गया। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी और भी बड़ी निकल के आती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मतलब दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सम होके बन रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल 4 जो है वो कितना होगा, एंगल 1 से भी बड़ा होगा, और एंगल 4 एंगल 2 से भी बड़ा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के सम को मिला के बन रहा है ना वो, तो इन दोनों से तो बड़ा हो गई। इस चीज़ को भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे थ्योरम 6.8 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, तो अगर एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड को प्रोड्यूस करा जाता है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड साइड को बढ़ा दिया मैंने। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, अब एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड यही बनेगा,
ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 4 1 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये इसकी लैंग्वेज है थ्योरम की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या देखो, एक इटैलिक्स में नीचे प्रॉपर्टी लिखी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने दोनों इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, ठीक है, ये भी क्लियर है हमें। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ को समझाया गया, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई सी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर वाली साइड प्रोड्यूस कर दी तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अब एंगल 4 ये बन गया, ठीक है, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो 1 + 2 ये इस केस में भी 4 के बराबर होगा। और थर्ड में अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूं तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये और ये, बस आपने साथ वाला इंटीरियर एंगल छोड़ देना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस जो है आपके एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बनते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, इन फिगर 6.37 इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो QT जो है परपेंडिकुलर टू PR दिया हुआ है, तो ये 90 एंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है जी, ये वाला 90 एंगल हमें दिख रहा है, ओके। TQR इज 40 डिग्री, दिया हुआ TQR 40 डिग्री, SPR 30 डिग्री, SPR भी 30 डिग्री दिख रहा है। फाइंड X एंड Y, X और Y को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सारा ध्यान अपने डायग्राम पे ले जाते हैं। तो देखो, अगर मैं कौन सी ट्राइंगल देखूं, पहले QTR को ही देख लेता हूँ, QTR, इस ट्राइंगल के अंदर बड़े आराम से आप देखो, एक 90 दिख रहा है मुझे एंगल, एक 40 दिख रहा है, तो X तो बड़े आराम से ASP से निकल आया, है ना। तो फर्स्ट चीज़ X तो मेरी यहीं निकल आई 50 डिग्री, 90 + 40 130 होता है, 180 में से माइनस करेंगे 130, 50 डिग्री आ गया X। देखो, इन ट्राइंगल TQR 90 + 40 + X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। X इज इक्वल टू क्या निकल गया, इसको सॉल्व करके हमारा 50 डिग्री, तो X तो मेरे पास आ गया, राइट। तो अब ये एक चीज़ तो हो गई। अब सेकंड चीज़ Y निकालना है हमने, तो Y के लिए देखो, अच्छा 30 का भी यूज़ करना है। Y के लिए देखो कितना है, Y मेरा एक्सटीरियर एंगल किसका बन रहा है, 30 का भी मैं ध्यान दूं, देखो इस ट्राइंगल के अंदर PSR के अंदर, ठीक है जी, इस ट्राइंगल के अंदर मेरा Y जो है एक्सटीरियर एंगल है ना, किसका, 30 + X का। तो बस वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, X तो हमारा निकल ही चुका है, ओके। तो देखो Y इज इक्वल टू SPR, SPR क्या है, 30 डिग्री है, प्लस X कितना है, 50 डिग्री है। थ्योरम 6.8 हम इसको आराम से लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी थ्योरम है इसमें, तो थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। तो 50 + 30 80 हो गया, सिंपल 30 + 50 इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 80। तो सिर्फ देखने की गेम है, जितने अच्छे से आप देख सकते हो, फिर तो जस्ट उसको लिखना ही है रीजंस के साथ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो हम इस पर स्टार लगा सकते हैं। इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड, तो बढ़ाई गई हैं AB और AC, 2 पॉइंट्स E एंड D रिस्पेक्टिवली। तो AB को बढ़ा के कहाँ तक लाए हम, E तक लाए, और AC को प्रोड्यूस करके कहाँ तक लाए, D तक लाए, ठीक है। इफ़ द बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, तो BO CBE एंगल का बाइसेक्टर है, BO, ठीक है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर जो है वो BO है, जो नीचे की तरफ ये जा रहा है, राइट। तो ये एंगल मेरा इसके बराबर हो गया, आधा आधा। सिमिलरली CO भी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल जो है मेरा इसके बराबर हो गया, ठीक है जी। तो ये नीचे मिल रहे हैं O के ऊपर। अब वो कह रहा है देन प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। तो एंगल BOC इस एंगल की बात कर रहा है, इसको हमें प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। BAC कौन सा एंगल है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एंगल्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं हम, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। देखो ऊपर तो X Y Z की मेरे पास नंबरिंग ऑलरेडी है ही है, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इधर से हम देना स्टार्ट करते हैं 1 2
3 4 5। ठीक है, अब ये नंबरिंग से आसान हो गया। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड 180 ऊपर वाली ट्राइंगल में ASP है पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे 3 2 y ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी मेरे पास है हमारे पास। और तीसरा मेरे पास 1 2 4 ये भी 180 है, क्योंकि इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। निकालेंगे कैसे? हम एक टू प्रूफ पे ध्यान रखेंगे। टू प्रूफ देखो क्या करना है, BOC जो है वो एंगल 1 बन गया हमारा, इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ABC क्या है, एंगल BAC इज x। तो मुझे सिर्फ x रखना है और 1 रखना है, सिर्फ दो ही चीज़ें रखनी है, बाकी सब मुझे डिलीट कर देनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिलीट होती हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे पता है वो ये है कि 2 प्लस 3 प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दो चीज़ें मैं आपको लिख देता हूँ। एक तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, और दूसरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है ये 180 डिग्री है। ठीक है, और तीसरा क्या 180 डिग्री है, 2 प्लस 3 प्लस वाई। तो यहाँ से जब इन दोनों का रीजन ASP ऑफ ट्राइंगल्स है और इसका रीजन किसका, y प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, ये भी स्ट्रेट एंगल है क्योंकि, ठीक है जी, तो स्ट्रेट एंगल इसका रीजन है। तो y प्लस 2 प्लस 3 अगर आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे आप y और 2 की टर्म्स में दे दो। 2 और 3 दोनों बराबर हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं इसको प्लस 2 एंगल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, बाइसेक्टर है। अब इससे क्या होगा कि y की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्या निकाल सकता हूँ, 180 माइनस 2 एंगल 2। ठीक है, 180 माइनस 2 एंगल 2 निकाल ली मैंने y की वैल्यू। अब सिमिलरली दूसरी साइड से आप देखेंगे तो दूसरी साइड से सेम चीज़ क्या हो रही है, z प्लस 4 प्लस 5 ये भी 180 डिग्री है। तो z प्लस 2 एंगल 4 ले लूँ, क्योंकि 5 मुझे चाहिए नहीं है, 4 की जगह में 5 की जगह में 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया जी, ये भी 180। तो z कितना हो गया, 180 माइनस 2 एंगल 4। तो y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करते हैं, अब इस x प्लस वाई प्लस जेड में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो x की जगह x, हाँ इधर लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई, वाई की जगह देखो मैं क्या डाल सकता हूँ, 180 माइनस 2 एंगल 2। ठीक है, प्लस z की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ जी, 180 माइनस 2 एंगल 4, यहाँ पे पिंक में जो, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू तीनों का सम 180 तो है ही है। अब क्या बना आपका x, ठीक है, इधर से x आ गया, माइनस एक काम करते हैं, 180 प्लस 180 360 होगा, इसको तो ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, और या इसको भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं, इसको प्लस 360 लिख देता हूँ मैं यहीं पे, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेने से एंगल 2 आ जाएगा, या एक बार मैं सीधा कॉमन नहीं लिखता, यहाँ पे माइनस 2 एंगल 2 माइनस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप कर सकते हैं कि x प्लस 360 माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो आप, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 1 है ना, तो इस वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगी, x प्लस 360 माइनस 2 180 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब इसको एक लाइन और खोल लेते हैं, कलर चेंज करके रेड यूज़ करके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 360
माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो माइनस 360 हो जाएगा, माइनस 2 को एंगल 1 से करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस, प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो ये तो यहीं कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। अब हमने लेफ्ट में 2 प्रूफ पे एक बार ध्यान दो, एंगल 1 लेफ्ट में रखना, बाकी सब राइट में। तो मैंने 2 एंगल 1 ये वाला लेफ्ट में रख लेंगे हम, और यहाँ से क्या होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल एक्स। सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यही हमने प्रूव करना था। देखो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रूविंग वाला है। करना सिंपली हमने यही है कि तीनों हमारे 2 ASP थे हमारे पास और एक लीनियर पेयर था, और हमारा मेन एम क्या था कि 2 प्रूफ से हमने देख लिया था कि सिर्फ 1 और x में चाहिए, तो बाकी सबको डिलीट करते चले गए हम। ठीक है, और 1 और x एंड में छूट गया, हमारा काम हो गया। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S एंड T रिस्पेक्टिवली। तो आपने जो QP है, QP इसको एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया S तक, और RQ को एक्सटेंड कर दिया T तक। ठीक है जी, कैसे पढ़ते हैं हम इसे, Q से स्टार्ट हुए P पे गए और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, R से स्टार्ट हुए Q पे गए और आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी, तो RQ को कहाँ तक करा है, T तक करा, तो T तक कर दिया एक्सटेंड। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है जी, एंड एंगल PQT जो है दैट इज 110 डिग्रीज, ये वाला एंगल। फाइंड एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप 110 से ये साथ वाला एंगल देखो, ये अगर 135 एक्सटीरियर एंगल है तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ये और ये। तो अब इसमें लीनियर पेयर से अगर इसे मैं 1 बोल दूं और इसे मैं 2 बोल दूं तो एंगल 1 लीनियर पेयर से आ जाएगा, और एंगल 1 + 2 जो है वो 135 के बराबर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो इतनी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल 1 + 110 इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। ठीक है जी, और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल 1 आ गया मेरे पास। अब हमने निकालना एंगल 2 है, तो एंगल 2 के लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल 1 तो 70 है, तो एंगल 2 कितना आ गया 135 माइनस एंगल 1 यानी कि 135 माइनस 70 डिग्री यानी कि 65 डिग्री। तो यही हमसे मांगा था, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2, क्योंकि एंगल PRQ इज एंगल 2। तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 दिख रहा है जी हमें, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 नीचे दिख रहा है हमें। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार आता है, बहुत सारे पेपर्स में आता है, और एग्जाम्पलर में जाते जाते क्या होगा, आपको ये फिगर नहीं दी जाएगी, आपको इसको पढ़ के बनाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पलर में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे होंगे कि उसमें आपको फिगर नहीं दी जाएगी, आपको खुद बनानी होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फिगर भी खुद बनानी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ समझो, इफ़ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। तो YO जो है किसका बाइसेक्टर है, XYZ का। तो XYZ ये एंगल है 54 वाला, तो YO इसका बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर हो गए, और कितने कितने हो गए, 27 हो गए, क्योंकि 54 का आधा इज 27। सिमिलरली ZO बाइसेक्टर है एंगल XZY, तो XZY मेरा ये एंगल हो गया, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो अब कितना हो गया, आगे क्या है, रिस्पेक्टिवली
ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स हैं, बता दिया। फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ओ जेड वाई ये वाला एंगल, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं हम इसे बड़े सेफली, 1 2, ठीक है। तो मुझे एंगल ओ जेड वाई जो है दैट इज एंगल 2 है, ये ढूंढना है मुझे। और वाई ओ जेड मुझे ये एंगल है, इसको 3 दे देते हैं नाम, नंबर, और एंगल 3 ढूंढना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, मुझे बड़ी ट्राइंगल के एंगल्स पता है, तो बड़ी ट्राइंगल से मेरा पूरा एंगल जेड आ जाएगा ASP से, फिर उसको आधा आधा कर लेंगे, उससे एंगल 2 आ जाएगा। एक बार जेड आ गया तो आधा आधा करने पे 2 आ जाएगा, और एक बार 2 आ गया तो इधर से तो 27 मेरे पास है ही है, इसको मैं क्या करता हूँ, एंगल 4 बोल देता हूँ। इसको यहाँ पे नंबर दे देते हैं 4, और इसका मेजर जो है वो 27 डिग्रीज है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि अब हम इसको ASP लगाते हैं, किसमें, इन ट्राइंगल XYZ के अंदर। तो पूरी बड़ी ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा मेरा X जो है वो 62 डिग्री है, Y जो है पूरा का पूरा 54 डिग्री है, प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये कितना हो गया, 2 + 4 6, 6 + 5 11, प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस ट्रांसपोज कर दो 116 को, तो एंगल Z कितना आ गया जी, ये आ गया 10 में से 6 गया 4, 17 में से 11 गया 6, तो एंगल जो मेरा Z है दैट इज 64 डिग्री। ये मेरी एक चीज़ आ गई जी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इससे एंगल 2 निकालूंगा, तो एंगल Z तो मेरा 64 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 कितना हुआ, हाफ एंगल Z हुआ, ये एंगल Z/2 हुआ, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो 64/2 यानी कि 32 डिग्री, ठीक है जी। तो एंगल 2 मेरा ये आ गया। अब क्या होगा, अब मुझे निकालना है एंगल 3। तो एंगल 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि कहाँ जगह, यहीं पे शुरू कर देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, ASP ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब 2 भी मुझे पता है, 3 भी मुझे पता है। 2 कितना है, 2 मैंने अभी निकाला 32 डिग्रीज। 3 कितना है, ये मुझे निकालना है। 4 कितना है, आप 54 का आधा कर दो 27, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, इज इक्वल टू 180। अब क्या रह गया जी, 32 + 27, 3 + 2 9, तो एंगल 3 सीधा सीधा क्या आ गया, 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 + 20 50, 59 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, एंगल 3 जो है मेरा 121 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो मेरा एंगल 3 121 डिग्रीज आ गया, और एंगल 2 मेरा कहाँ पे है, एंगल 2 इज ये 32 डिग्रीज। ये दोनों मेरे आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 6.41 इफ AB इज पैरेलल टू DE। तो AB जो है किसको पैरेलल दी हुई है, DE के पैरेलल दी हुई है। एंगल BAC इज 35 डिग्री, यहाँ पे मार्क्ड एंगल BAC 35, एंड एंगल CDE इज 53 डिग्रीज। तो CDE भी मार्क्ड है 53 डिग्रीज। फाइंड एंगल DCE, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, नंबरिंग कर दी मैंने इसकी 1, ठीक है। अब ये कैसे आ सकता है, देखो ये लीनियर पेयर से भी आ सकता है, ये यहाँ पे अगर मैं E एंगल ले लूँ तो उसके साथ 2 एंगल इसे बोल दूँ तो उसके साथ ASP से भी आ सकता है ना। तो ASP से मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा है क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 2 जो है वो 35 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ट्रांसवर्सल है क्योंकि AE, तो एंगल 2 मेरा 35 डिग्री हो जाएगा। तो बस 2 एंगल मुझे ट्राइंगल के पता है, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा ASP से, तो इतना सिंपल हो जाएगा। तो इसमें हम सीधा सीधा लिखेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, रीज़न इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 53 डिग्रीज
इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न इज ASP ऑफ ट्राइंगल. तो बस अब 2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 35 डिग्री. तो ये कितना बन गया जी, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 53 प्लस 35 करेंगे 50 30 80 हो जाएगा, 88 हो जाएगा. तो आप 180 में से 80 निकाल दो 100, 8 और निकाल दो 92 डिग्रीज. तो एंगल 1 जो मुझे निकालना था, ठीक है, दैट इज एंगल DCE. एंगल DCE वो कितना हो गया, 92 डिग्रीज हो गया जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. इन फिगर 6.42 इफ द लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T. ठीक है जी, तो नीचे देखो हम दिख रहे हैं हमें PQ है और RS है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पॉइंट के ऊपर. सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40. एंगल PRT 40 डिग्री लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है. एंगल RPT 95, एंगल RPT 95 है. एंगल TSQ 75 है, नीचे मैंशनड है देखो TSQ. फाइंड एंगल SQT. मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, SQT, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, देखो यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल भी ले सकते हैं. ठीक है, 75S और एंगल Q का एक्सटीरियर एंगल ये वाला है. ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ASP से ये एंगल तो फटाफट आ जाएगा. ये एंगल किस चीज़ से आएगा हमारा, ये एंगल, क्योंकि PRT ट्राइंगल में अगर मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ तो 95 एंगल 1 प्लस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है. ASP ऑफ ट्राइंगल्स है ना. और बेटर है, इससे पहले आप लाइन लिखो कि एंगल P एंड एंगल R, एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मेरा एंगल 1 आ जाएगा. तो 180 में से 40 गए 140, 140 में से 95 गए 45. तो बेसिकली ये कितना आ गया, 45 डिग्री ट्रांसपोज करके. ठीक है, अब एंगल 1 आ गया, इसको हम एंगल 2 या एंगल Q रहने दो, सिंगल ही एंगल है. तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल. एंगल Q कितना हो जाएगा, एंगल 1 माइनस एंगल S. तो एंगल 1 कितना है, 45 डिग्री. अब अच्छा, गलती है इसमें, देखिए क्या गलती होगी है इसमें, एक्सटीरियर एंगल नहीं है, एक्सटीरियर एंगल तो ये वाला एंगल है. तो ये गलती होगी इसमें. तो ये कौन सा एंगल है, काम करते हैं इसके सामने वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं 2 एंगल. तो 2 एंगल इसका वर्टिकली ऑपोजिट बन जाएगा. ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज कितना डिग्री, 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब हम ASP अंदर वाली ब्रैकेट में लगा देते हैं ना. तो अब मैं अंदर वाली ट्राइंगल जो है इसमें लिखूँगा एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना. तो अब यहाँ से मुझे एंगल Q निकालना है, तो उस साइड ले आते हैं. 180 माइनस एंगल 2 कितना है, 45, और एंगल Q एंगल S कितना है, 75. ठीक है, तो 115 हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 65 डिग्री. 70 प्लस 40 110, 120 माइनस करेंगे, 5 10 भी मिल जाएगा ना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल Q इज़ 60 डिग्री. ठीक है, तो हमने कहाँ से, पहले हमने यहाँ से एंगल 1 निकाल लिया, एंगल 1 से हम गए एंगल 2 पे, और एंगल 2 से हम गए एंगल Q के ऊपर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर 6.43 इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS. तो PQ, ये PQ दी हुई है और ये PS दी हुई है, परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल मेरा 90 डिग्री का यहाँ पे बनाया गया है. PQ इज पैरेलल टू SR. PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के. ठीक है, बेसिकली ST के हो जाएगी, पूरी लाइन के हो जाएगी. एंगल SQR इज 28 डिग्री, यहाँ पे मार्क्ड है एंगल SQR 28 डिग्री. एंगल QRT 65 डिग्री,
ये भी मार्क्ड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई यहाँ पे मार्क्ड हैं जो, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो हमें देखो 90 डिग्री मार्क्ड है हमारे पास, तो अगर मैं पी एस क्यू ट्राइंगल लूँगा तो उसमें से भी मेरे काफ़ी एंगल आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेरे को पी क्यू पैरेलल है एस आर के या एस टी के, तो उसमें भी मेरा काफ़ी एंगल निकल के आ सकते हैं। जैसे ये 65 वाला एंगल जो है, इसके ऑल्टरनेट कौन सा एंगल है, इसका ऑल्टरनेट ये पूरा एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर पूरा इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो अब पी क्यू आर में दो एंगल हैं, एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर टी में एक ही एंगल है 65 डिग्री। तो एक्स कितना हो गया जी, 65 माइनस 28, 65 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो 35, दो ऐड कर दो 37, तो कितना आ गया जी, एक्स नीचे ही लिख देते हैं क्योंकि बॉक्स बना देंगे, एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। तो एक तो मुझे एक्स निकालना था जो मेरा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझे वाई निकालना। एक्स मेरा कितना आ गया, देखो एक्स मेरा 37 आ गया, तो अब बस ए एस पी लगा देते हैं इस ट्राइंगल में, हो गया काम हमारा, तीनों का 180 होगा। अब हमें पता है 90, या आप इसे चलो 90 लिख देते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, तो 90 तो यही है, वाई निकालना है मुझे बस। तो x की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो यहीं पुट कर दो, x इज़ 37 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, तो y कितना आ जाएगा, 180 में से 90 गए 90, 90 में से 37 गए, 90 में से 40 गए 50, प्लस 3 53। ठीक है, आप लिख के कर सकते हैं कैलकुलेशन, मैं ऐसे ओरली करता हूँ। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 53। आपका एकदम नहीं बनेगा कॉन्फिडेंस तो लिख के करो, कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, तो आप लिख के करो, बेटर है। ठीक है, तो मेरा एक्स एंड वाई आ गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, क्या बोल रही है, इन फिगर 6.44 द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। ठीक है, अगर हमें डायग्राम नहीं भी पता तो देखो हम इसे देख सकते हैं कि साइड क्यू आर जो है उसको प्रोड्यूस किया गया एस तक, तो पी क्यू आर एक हमने ट्राइंगल लेनी है और क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया एस तक। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, तो हमने दो एंगल के बाइसेक्टर्स निकालने हैं, तो पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर ये जा रहा है देखो, और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर ये जा रहा है और ये टी पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर होगा, आधा आधा एंगल डिवाइड हो गया, और ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर होगा। ठीक है, आधा आधा डिवाइड हो गया। हमें प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर जो है वो हाफ एंगल क्यू पी आर है। तो अगर हम इसको समझें कि डायग्राम में क्या मांग रहा है, क्यू टी आर कौन सा एंगल है, देखो क्यू टी आर ये वाला एंगल है, और हाफ किसके है, ये एंगल क्यू पी आर के, ये वाले एंगल के। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, तो नंबरिंग क्या है, 1 2 इसको ही दे देते हैं कि 1 जो है इज इक्वल टू हाफ 2, चलो 2 में गड़बड़ न लगे आपको, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमारा जो है वो चेंज होके क्या बन गया, अब क्यू टी आर की जगह एंगल 2 आ गया और हाफ एंगल 1 हो गया। ठीक है, दिस इज अवर टू प्रूफ। तो गिवन आपको क्या क्या है, गिवन आपको एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है जी, गिवन आपको एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, दो चीज़ें आपको गिवन है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो आप ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर ध्यान से देखोगे तो आपका एंगल पी प्लस पूरा एंगल क्यू, ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनता है, ये पूरा एंगल आर बनता है। ठीक है, तो एक तो ये है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है जी, एंगल
पी क्यू आर, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, एंगल 1 प्लस, अब एंगल क्यू को मैं एंगल क्यू रहने दे रहा हूँ क्योंकि सिंगल एंगल है, ठीक है, पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। और अगर इसको थोड़ा सा बेटर लिखना आपने तो इसको पी क्यू आर पूरा ही डाल लो। एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल पी आर एस, पूरे एंगल आर के बराबर। तो एंगल 1 तो एंगल 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पी क्यू आर जो है आपका वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, पी आर एस जो है वो आपका एंगल 5 प्लस एंगल 6 है, ठीक है। अब क्या है, मुझे दूसरी ट्रायंगल, क्योंकि मुझे बाकी सबको डिलीट करना है, सिर्फ 1 और 2 चाहिए मुझे, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 मैं दूसरी ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप और चाहिए, तो वो कौन सा आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। वैसे आपको कैसे पता चल जाएगा? देखो, आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, इस दूसरी वाली ट्रायंगल में 2 एंगल प्लस 4 एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना, एंगल 6। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया कि एंगल, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे आप, रीज़न रह गया ऊपर भी, एक्सटीरियर एंगल, रीज़न के बिना नंबर कटेंगे। तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा आपका? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, रीज़न क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब देखो, इसमें 2, 4 और 6 है, तो अगर मैं अपनी वापस ऊपर वाली इक्वेशन को देखूंगा तो मुझे 2, 4 और 6 में चाहिए सारी इक्वेशन। तो एंगल 1 तो एंगल 1 है, इसको नहीं मैं चेंज कर सकता, लेकिन 3 इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे ऊपर, तो मैं किसी एक एंगल को रिप्लेस कर सकता हूँ। मुझे नीचे 4 एंगल चाहिए, तो मैं 4 एंगल से रिप्लेस कर दूंगा और इसको लिख दूंगा मैं 2 एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 4 आपका 2 एंगल 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? मुझे सिर्फ नीचे देखो 6 चाहिए, तो मैं 5 को एंगल 6 डाल दूंगा। एंगल 6 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 2 एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 2 एंगल 6 हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका? कि गिवन है मुझे, क्या गिवन है? कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 इक्वेशन डाल दूँगा। अब मैं 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ जो मुझे चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कहाँ से कहाँ पे? देखो, मैं कोई भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए? 6 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 6 भी हटाना है मुझे, 4 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो 6 अकेला पड़ा हुआ है, मैं 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, तो 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 6 है। एंगल 6 की जगह मैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ यहाँ से वैल्यू लेके। तो बस एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू, खोल दो, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 2 एंगल 4 कट गया, तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 आ गया। देखो, यही चाहिए था। अब 2 को बस इधर ही लाना है, डिवाइड करना है, तो 2 जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो हाफ आ जाएगा। हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही मुझे प्रूव करना था। सो दिस इज प्रूव्ड। तो जो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको बड़े सोच समझ के और प्रैक्टिस से करने पड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएंगे सिर्फ, क्योंकि इनमें डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है, इसमें एप्लीकेशन है बेसिकली आपके कंसेप्ट्स की, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब मेरा चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब इसका माइंड मैप बनाने के लिए हम तैयार हैं। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? देखो, इस चैप्टर में हमने सीखा 6.1 में हमने सबसे पहले जो टाइप सीखी वो थी कि लीनियर पेयर की एक्सियम क्या होती है। एंगल्स के बारे में सीखा हमने, ठीक है। लीनियर पेयर एक्सियम क्या होती है कि दो एंगल का सम मेरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है। इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ सीखा था, तो मेन ये कंडीशन है, ठीक है। इससे हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, और उल्टा भी ट्रू है। अगर दो एंगल एडजेसेंट एंगल कॉमन आर्म्स हो अगर एंगल की, दो एंगल्स की, तो 1 + 2 180 है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड आइटम हमने इसमें सीखी थी
सेकेंड आइटम हमने इसमें सीखी है जी VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वो क्या है? वो है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 1 2 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है। राइट, नेक्स्ट इज सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा थे? हमने सीखा पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, यह ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं। और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें से कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो आप वापस जाएं, वीडियो देखें। ठीक है जी, राइट। सप्लीमेंट्री में आई आता है, आई थिंक, है ना? मेरे को स्पेलिंग एकदम दिमाग से निकल गया। इसमें ई आता है सप्लीमेंट्री, मैं कहूँ अजीब सा क्यों लग रहा है। ओके, तो ये मेरा पैरेलल लाइंस है। इससे अगली लास्ट एक्सरसाइज 6.3 हमने जो पढ़ी वो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने ASP पढ़ी ट्रायंगल की, कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, 1 2 3 अगर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है तो उसके ऑपोजिट के दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर उसका सम होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसमें क्या था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। अब ज्योमेट्री में हम जब भी पढ़ेंगे इन तीन को कभी भी हम नहीं भूलेंगे, ये हम हमेशा याद रखेंगे कि आने वाले टाइम में जब तक हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ये सब यूज़ होंगी, तो इनको हमने दिमाग में रखना है।